गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था कि जर्नल एंट्री का रूल क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग किसको डेबिट किया जाता है, किसको क्रेडिट किया जाता है। ये रूल्स मैंने जो है पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आइए आज देखते हैं हम लोग उसी रूल से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स, मीन्स उस रूल के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पहला ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ 10,000 रुपए का नकद माल खरीदा। आपने क्या किया है, 10,000 रुपए का नकद में माल खरीदा हुआ है। तो अब पहले हम लोग क्या समझेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट क्या क्या पड़ रहा है, मतलब किस किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, वो कौन से अकाउंट में आता है और उस अकाउंटिंग का मतलब उस अकाउंट का रूल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 10,000 रुपए का गुड्स परचेज करेंगे तो यहाँ एक तो आएगा आपका क्या, 10,000 रुपए आपके पास से जाएगा। ठीक है, और 10,000 रुपए का माल क्या होगा आपके पास आएगा। ठीक है, मतलब कि जब आपके पास कुछ आता है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या था कि रियल अकाउंट में एवरी टाइप्स ऑफ एसेट्स, मतलब जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो सब वास्तविक खाते में आता है। तो वास्तविक खाते का नियम क्या होता है, व्यवसाय में या व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। तो जब 10,000 रुपए का सामान हम खरीदेंगे तो 10,000 रुपए का सामान हमारे पास आएगा और 10,000 रुपए कैश हमारे पास से जाएगा। तो बिजनेस में जो भी कम सिन होता है या जो आता है उसको डेबिट किया जाता है और बिजनेस से जो भी चीज जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ 10,000 रुपए का सामान आया हुआ है, परचेज किया और परचेज गुड्स आया हमारे पास। तो जो गुड्स परचेज करते हैं उसको हम लोग शो करते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, मतलब परचेज अकाउंट जो है उसको लिखा जाता है। गुड्स जब परचेज किया जाता है तो यहाँ लिखेंगे गुड्स आया तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा गोज आउट होगा तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट। नरेशन यहाँ पे हो जाएगा आपका बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। आपने क्या किया, कैश में जो है गुड्स को परचेज किया। अमाउंट यहाँ 10,000 है तो 10,000 यहाँ शो कर देंगे, 10,000 यहाँ शो कर देंगे। ठीक है, ये तो हुआ एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन नगद क्रय का। अब इसके बाद अगर मान लीजिए यहीं पे एक ट्रांजेक्शन आपका दे देता है 13,000 रुपए का नकद माल बेचा। 13,000 रुपए का आप क्या किए हो, नगद माल बेचे हो। तो पहले इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या होगा। जब आप 13,000 रुपए का नगद माल बेचेंगे तो 13,000 रुपए कैश आपके पास आएगा और 13,000 रुपए का माल आपके पास से जाएगा। तो व्यापार में जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 13,000 रुपए का सामान बेचा है तो 13,000 कैश आएगा तो जो आता है उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा आपका क्या, सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन इसका लिख देंगे हम लोग बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने कैश में क्या किया, गुड्स सेल कर दिया। जब भी गुड्स को परचेज किया जाता है, मीन्स अगर आप गुड्स परचेज करते हो, गुड्स मतलब मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं अपने बिजनेस में वही हमारा गुड्स होता है। जैसे फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर खरीदता है तो उसके लिए वो गुड्स है। ठीक है, स्टेशनरी का जो बिजनेस करता है वो स्टेशनरी खरीदेगा, उसके लिए वो उसका गुड्स है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर गुड्स परचेज या गुड्स सेल होता है तो गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट मेंशन किया जाता है और गुड्स को सेल किया जाता है तो यहाँ सेल अकाउंट में जो है उसको शो किया जाता है। ठीक है, ये तो हुआ नगद क्रय या नगद विक्रय से रिलेटेड एंट्री। लेकिन कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि व्यापार हमारा सिर्फ जो है कैश ट्रांजेक्शन पे ही चले, मतलब नगद लेन देन पे ही चले, ऐसा संभव नहीं है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कुछ उधार ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे पास करते हैं। तो पहले उधार एंट्री करने से पहले हम लोग समझते हैं कि उधार एंट्री को पहचानते कैसे हैं कि ये ट्रांजेक्शन हमारा उधार है या ये ट्रांजेक्शन हमारा नगद है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। अगर इसी ट्रांजेक्शन में
नगद वर्ड या न दे दे, ठीक है, यहां सिर्फ दे देता क्या, रमेश से 10,000 रुपए का माल खरीदा। आपने क्या किया है, रमेश से 10,000 रुपए का माल खरीदा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पर्सन का नाम दिया हुआ है रमेश और यहाँ पे नगद शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, नगद या कैश वर्ड मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का या किसी व्यक्ति का नाम दिया हो और नगद शब्द न बोला रहे, वो ट्रांजैक्शन जो है उधार माना जाता है, वह लेन देन क्या होता है, उधार होता है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है और नगद वर्ड मेंशन नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, आपका उधार ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ठीक है। कभी कभी ट्रांजैक्शन में क्या रहता है, नाम भी दिया रहता है और नगद शब्द भी लिखा रहता है, तो वहां पे वो ट्रांजैक्शन नगद हो जाता है, तो वहां नाम को हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, आपका रमेश से 10,000 रुपए का माल खरीदा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब रमेश का नाम दिया हुआ है और नगद शब्द नहीं बोला है, मतलब ये ट्रांजैक्शन हमारा क्या हो गया, उधार हो गया। तो उधार वाले कंडीशन में सामान तो आपके पास आएगा लेकिन पैसा आपके पास से नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या है, उधार है। तो अब ध्यान दीजिए, आपने खरीदा किससे है, मिस्टर रमेश से आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा। तो रमेश मिस्टर जो है वो कौन से अकाउंट में आएंगे, ये आएंगे व्यक्तिगत खाते में, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो व्यक्ति कुछ भी पाता है, मतलब पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। मींस अगर कोई पर्सन एज ए रिसीवर होता है तो उसको डेबिट किया जाता है और गिवर होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो जब आप रमेश से गुड्स परचेज किए तो रमेश क्या हो जाएंगे, एज ए गिवर हो जाएंगे, देने वाले हो जाएंगे। तो देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब हम लिखेंगे क्या, गुड्स तो हमारे पास आया, तो यहाँ हम आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर दिया टू। अब मिस्टर रमेश क्या हो जाएंगे, एज ए गिवर हो जाएंगे, देने वाले हो जाएंगे। तो देने वाले को क्रेडिट किया जाता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू रमेश लिख देंगे। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। आपने जो है गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे, अमाउंट कितना है आपका, 10,000 है, यहाँ पे 10,000 शो कर देते हैं, यहाँ भी 10,000 शो कर देते हैं, ठीक है। ये तो एंट्री हमारा क्या हुआ, नगद खरीद का। अब आता है उधार खरीद का। अब उधार खरीद के बाद आते हैं उधार विक्रय कैसे पहचानेंगे। अब मान लीजिए इसी जगह एक ट्रांजेक्शन दे देता, मोहन को 15,000 रुपए का माल बेचा। आपने क्या किया है, मोहन को 15,000 रुपए का माल बेचा हुआ है। तो जब मोहन को 15,000 रुपए का आप माल बेचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मोहन को बेचेंगे तो मोहन हो जाएंगे पाने वाले और गुड्स आपके पास से जाएगा, माल आपके पास से जाएगा। तो पाने वाले को डेबिट करते हैं और जो माल हमारा जाएगा, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। तो रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें भी देखिए, मोहन का नाम तो दिया हुआ है लेकिन नगद वर्ड जो है ट्रांजैक्शन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, उधार हो गया। तो उधार वाले ट्रांजैक्शन में क्या किया जाएगा, उधार की तरह जब एंट्री करेंगे तो अब आपके पास कैश तो आएगा नहीं, यहाँ पे कैश तो आपके पास आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन उधार हो गया। तो यहाँ पे जब मोहन को आप सामान बेचेंगे तो मोहन क्या हो जाएंगे, एज ए रिसीवर हो जाएंगे, मतलब पाने वाले हो जाएंगे। तो पाने वाले को डेबिट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगा यहाँ आपका, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपने उधार जो है क्या किया है, सामान बेच दिया। अमाउंट कितना है आपका, 15,000 रुपए है, तो यहाँ शो कर देंगे 15,000 और यहाँ भी शो कर देंगे 15,000, ठीक है। इस तरीके से क्या किया जाएगा, एंट्री पास किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ सिर्फ क्रय और विक्रय से रिलेटेड एंट्री, मींस सेल और परचेज से रिलेटेड एंट्री। अब आते हैं हम गुड्स परचेज या सेल के बाद, अगर गुड्स के अलावा कोई एसेट्स हम लोग परचेज करते हैं, जैसे मशीन परचेज किए, फर्नीचर परचेज किए, मोटर कार परचेज किए, बिल्डिंग परचेज किए, तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, या अगर कुछ सेल करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे पास होती है, आइए उसको समझते हैं।
अब मान लीजिए गुड्स के बाद हम लोग आते हैं, अगर जैसे यहाँ पे आपको दे दे कि आपने अपने बिजनेस के लिए क्या किया है, 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। ठीक है, आपने क्या किया है, 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी का नहीं नाम मेंशन है और नहीं कुछ दिया हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन हमारा क्या माना जाएगा, नगद माना जाएगा। तो नगद कंडीशन में क्या होगा, 5,000 रुपए का जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा, 5,000 रुपए का फर्नीचर आपके पास आएगा और 5,000 रुपए कैश आपके पास से जाएगा। तो वास्तविक खाते के नियम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्नीचर आया है तो फर्नीचर को डेबिट कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश हमारा गोज आउट है तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, और ये क्या हो जाएगा आपका अमाउंट यहाँ शो कर देंगे 5,000 और यहाँ शो कर देंगे 5,000। अब फर्नीचर की तरह अगर मान लीजिए आपने क्या किया, 4,000 रुपए का जो है एक मशीन खरीद लिया। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दे देता, 4,000 रुपए का मशीन खरीदा। तो 4,000 रुपए का आपने मशीन जब खरीदा तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा कि 4,000 रुपए का मशीन तो आपके पास आएगा, लेकिन 4,000 रुपए कैश आपका जाएगा। तो जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। तो यहाँ पे मशीन आया है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश हमारा गोज आउट होगा, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, और अमाउंट 4,000 है, यहाँ पर शो कर देंगे 4,000। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए आपका क्या हुआ, कुछ जो है आपका फर्नीचर खराब हो गया जिसको आप सोच रहे हैं कि बेच के क्या किया जाए, नया फर्नीचर जो है ले लिया जाए। ठीक है, तो आप अब क्या कर रहे हैं, एक फर्नीचर टूट गया जिसको आपने 500 रुपए में बेच दिया। क्या किया, 500 रुपए का पुराना फर्नीचर बेचा। ठीक है, आपने पुराना फर्नीचर 5,000 रुपए का 500 रुपए का बेच दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 500 रुपए का फर्नीचर बेचा है तो 500 रुपए का आपके पास आएगा और 500 का फर्नीचर आपके पास से जाएगा। तो जो आएगा वो डेबिट और जो जाएगा वो क्रेडिट। तो कैश आएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, और टू कर देंगे फर्नीचर अकाउंट, या ओल्ड फर्नीचर भी लिख सकते हैं। नरेशन लिख देंगे भी ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अंतर क्या होगा, अमाउंट यहाँ 500 शो कर दिया और यहाँ पे 500 शो कर दिया। देखने वाली बात यह है कि जब हम लोगों ने गुड्स परचेज किया तो वहाँ पे हम लोग शो कर रहे थे परचेज अकाउंट एंड सेल अकाउंट। ठीक है, लेकिन अदर देन गुड्स अगर हम कुछ परचेज या सेल करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एसेट्स या प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं उसके नाम को जो है मेंशन किया जाएगा। ठीक है, मतलब परचेज और सेल सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए मेंशन किया जाता है। ठीक है, और गुड्स के अलावा या माल के अलावा अगर हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए उस एसेट्स या प्रॉपर्टी का नाम शो किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया परचेज और सेल से रिलेटेड एंट्री। अब आते हैं हम लोग कुछ नॉमिनल अकाउंट मीन्स नाम मात्र के खाते से रिलेटेड कुछ एंट्री के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस चल रहा था। ठीक है, तो जिस जगह पे आपका बिजनेस चलता है वो रेंटल प्रेमिसेस है, मीन्स आपको उसका रेंट पे करना होता है। ठीक है, तो जब उस जगह का आप रेंट पे करेंगे तो वो क्या होगा, आपका एक्सपेंसेस होगा। तो एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और कैश हमारा गोज आउट होगा तो वो कैश अकाउंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे एक एंट्री आपका दे दिया गया
किराया दिया, किराया दिया आपने कितना, 1500 रुपया, ठीक है। 1500 रुपये आपने क्या किया है, किराया जो है पेड कर दिया, रेंट पेड कर दिया। तो रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो व्यय एवं हानि को डेबिट करते हैं, आय एवं लाभ को क्रेडिट करते हैं नॉमिनल अमाउंट में, ठीक है। तो जब आप रेंट पे करेंगे तो ये क्या होगा, आपका एक्सपेंसेस होगा। तो एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रेंट को जो है डेबिट कर देते हैं, और कैश हमारे पास से जाएगा तो उसको क्या करेंगे, लिख देंगे टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा कैश अकाउंट। बेन रेंट पे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1500, 1500, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए आप अपने स्टाफ की सैलरी पेड करते हो, तो यहां जैसे दे दिया गया वेतन चेक द्वारा भुगतान किया। आपने क्या किया है, वेतन चेक द्वारा भुगतान किया है 3000 रुपया, ठीक है। आपने क्या किया है, सैलरी अपने एम्प्लॉयज को पेड किया 3000 रुपया, लेकिन चेक के थ्रू। तो ध्यान दीजिए, जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपके कैश पे तो पड़ेगा नहीं, ये पड़ेगा किस पे, आपके बैंक बैलेंस पे जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेतन आपका क्या है, सैलरी आपका एक्सपेंस है, व्यय है, तो व्यय को तो डेबिट करेंगे, लेकिन पैसा आपका कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर कैश में जाता तो टू कैश, बैंक के थ्रू पे किया है तो टू बैंक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू लिख देंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये चेक के थ्रू पेमेंट किया गया। नरेशन हो जाएगा क्या आपका, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर देंगे, ये भी हो गया 3000 और यहाँ भी हो गया 3000, ठीक है। अब आते हैं ये टू का एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अगर इसी तरह एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, मतलब कोई भी एक्सपेंस अगर करते हैं तो उसको डेबिट करेंगे और टू कैश अकाउंट। अगर कैश में पेड किया है तो टू कैश, और अगर चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो टू बैंक करेंगे, ठीक है। मींस कोई भी एक्सपेंसेज है, कोई भी एक्सपेंस अगर आप पेड करते हो वो सब डेबिट होगा, तो यहाँ पे डेबिट कर दीजिए और टू कैश या बैंक कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ इनकम से रिलेटेड एंट्री के बारे में समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पे दे दिया जैसे ब्याज मिला, ब्याज मिला और अमाउंट दे दिया जो है 150 रुपये। तो 150 रुपये अगर आपको ब्याज मिलेगा तो ये आपके लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो इनकम को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, और कैश आपके पास आएगा उसको डेबिट कर दीजिए, मतलब किसी पर्सन ने आपको इंटरेस्ट पेड कर दिया, ठीक है। और अगर बैंक ने पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर दीजिए। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है आपने उसको कुछ पैसा दिया है, उसने आपको इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ देखिए बैंक का तो नाम मेंशन है नहीं, इससे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन देंगे क्या, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। क्या लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। कितना, 150 एंड 150, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए अगर आपको कमीशन मिलता है, कमीशन प्राप्त हुआ या कमीशन मिला, कमीशन मिला मान लीजिए कितना, 250 रुपये, ठीक। तो 250 रुपये अगर कमीशन मिला तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, यहाँ कमीशन आपको मिला 250, तो कैश आपके पास आएगा, तो यहाँ लिख देंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कमीशन रिसीव, और यहाँ अमाउंट शो कर देंगे 250, 250। इसी तरीके से क्या किया जाता है, सिंपल एंट्री पास की जाती है।
तो अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमको कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें।